इजराइल फलस्तीन संघर्ष के बीच प्रियंका का आया बयान। प्रियंका ने फलस्तीन के समर्थन में रखी अपनी बात। कई मौकों पर फलस्तीन का समर्थन कर चुकी हैं प्रियंका। इजराइल को प्रियंका गांधी ने दी नसीहत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल गुजर चुके हैं और इन 3 सालों में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हाँ, मानवता का कत्लेआम जरूर हुआ। ठीक ऐसा ही कुछ इजराइल और फलस्तीन के संघर्ष के दौरान भी हो रहा है। इजराइल हमास के बहाने फलस्तीन को बंजर बना चुका है और लगातार गाजा पट्टी पर अपने रॉकेट दाग रहा है। कुछ दक्षिणपंथी संगठन इजराइल की इस क्रूरता पर ताली पीटकर मजे ले रहे हैं। इजराइल धमकी दे रहा है कि गाजा से हमास अपनी सत्ता हटा ले, नहीं तो वो कब्जा कर लेगा। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल है। रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। ट्रंप जेलेंस्की को खरी खोटी सुना रहे हैं। इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। ट्रंप पुतिन को समझाने में लगे हुए हैं। इधर यमन में अलग हमला हो रहा है। अमेरिका हुती विद्रोहियों पर बम बरसा रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहा है। इस वक्त दुनिया में यही सब कुछ चल रहा है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है और खुलकर फलस्तीन का समर्थन किया है। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका गांधी हमेशा फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाती रही हैं। कभी वो संसद में फलस्तीनी समर्थक सिंबॉलिक झोला लेकर पहुंच जाती हैं, तो कभी खुले तौर पर फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाती हैं। ठीक ऐसा ही उन्होंने फिर से किया है। दरअसल दिल्ली में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने फलस्तीन के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर देश का अधिकार है कि वो अपने भविष्य का निर्धारण स्वतंत्र रूप से कर सके। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर शांति और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद और समझ जरूरी है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लेकर एक हैंडल पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि मानवता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके कार्य एक अंतर्निहित कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं। पश्चिमी शक्तियां इसे पहचानना चाहें या फलस्तीनी लोगों के नरसंहार में उनकी मिली भगत को स्वीकार करें या नहीं, दुनिया के सभी नागरिक जिनके पास विवेक हैं, जिनमें कई इजरायली भी शामिल हैं, इसे देखते हैं। इजरायली सरकार जितना अधिक आपराधिक तरीके से काम करती है, उतना ही वे खुद को कायर साबित करते हैं। दूसरी ओर फलस्तीनी लोगों की बहादुरी कायम है। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की है, फिर भी उनका जज्बा दृढ़ और अडिग है। सत्यमेव जयते। प्रियंका गांधी ने जैसे ही एक्स पर इजराइल को खरी खोटी सुनाई, लोगों ने कमेंट्स करने भी शुरू कर दिए। राखी त्रिपाठी नाम की यूजर ने लिखा, आप कितने बहादुर हैं। दुनिया में शायद ही किसी दूसरे नेता में ऐसा कहने की हिम्मत हो। एक यूजर ने लिखा, यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा किया गया एक निर्मम नरसंहार है। विकास नाम के यूजर ने ट्वीट किया कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं। क्या भारत के प्रधानमंत्री में गांधीवादी सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री को फटकार लगाने का साहस होगा। हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले नेतन्याहू के साथ कैसे दोस्ती की थी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इजराइल लगातार फलस्तीन पर हमला करके आतंकियों को मिटाने के नाम पर मासूम बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाओं का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन दुनिया के नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुलकर इजराइल का विरोध कर सके। वहीं प्रियंका गांधी ने ये हिम्मत दिखाई है और उन्होंने इजराइल को खरी खोटी सुनाई है, इसलिए सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे आप प्रियंका के इस बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।